आपातकाल पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता सुख के लिए कांग्रेस की सरकार ने देश को बड़े कारागार में बदल दिया था। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में जब जब कांग्रेस और खासकर एक परिवार को अपनी कुर्सी जाने का खतरा लगने लगा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि देश को खतरा है, देश तबाह होने वाला है और हम ही बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सचेत रहने के लिए हम इस दिन को याद करते हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, उसके माध्यम से इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते हैं। हम देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। हम स्वयं को भी प्रतिपल संविधान के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, हर पल अपने आप को सज्ज रखने के लिए भी इसका स्मरण करते हैं। आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इंपीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है। इसका जीता जागता सबूत है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के जो लोग आज काला दिवस मना रहे हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम कहते हैं कि प्रदेश में किसान तरक्की कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि प्रदेश का किसान आज आत्महत्या को मजबूर है। इमरजेंसी जब लगी थी उसे बीते 25 साल उस सदी में और 18 साल इस 33 साल हो गए और उसकी सजा भी कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी। अब भाजपा अपनी असफलता और कमजोरी छिपाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। उसके बाद 80 में जनता ने माफ भी कर दिया और इंदिरा जी को वापस प्रधानमंत्री बना दिया। 85 में फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई में भाजपा कहाँ थी। बुरहानपुर से बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने आज जिला अस्पताल का औचक दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में गंदगी देखी और अधिकारियों को इसमें फटकार भी लगाई। सांसद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद सफाई कर रहे हैं तो हम सबको भी सफाई के लिए आगे आना चाहिए। सांसद मिसाल पेश करते हुए खुद ही अस्पताल परिसर में पड़े कचरे को उठाने भी लगे। अस्पताल में मिलने वाले खाने की क्वालिटी भी उन्होंने चेक कर ली। जी मोबाइल डाटा किसका है? संजू मोबाइल और इधर छतरपुर के राजनगर सीट से 3 बार कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 23 जून को खजुराहो नगर परिषद के कार्यक्रम का है, जिसमें पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को पक्के मकान की चाबियां दी जा रही थी। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक इस योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया और कहा कि राहुल गांधी जमीन पर उतरें और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानें कि किस तरह से इससे इन गरीबों को लाभ मिल रहा है।
योजना 2015 से शुरू होके और 2022 तक चलने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत शहर एवं ग्रामों में बसाहटों में बसे हुए लोगों को जिनके पक्के मकान नहीं है, उनके मकानों का सपना पूर्ण करने के लिए भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक माननीय नाती राजा जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की सरकार की, केंद्र की सरकार की योजना की तारीफ की है। वास्तव में तारीफ काबिले है कि वो कर रहे हैं कि 3 बार के विधायक हैं, तो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को माननीय राहुल गांधी जी को और उनके अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अच्छे काम नहीं कर रही होती। बात वकीलों की। वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से करीब 1 लाख से ज्यादा वकील हड़ताल पर हैं, जिससे कि दूर दूर से कोर्ट पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर पुलिस ने सागर में ग्वालियर वकील संघ के अध्यक्ष समेत अन्य वकीलों से मारपीट के मामले में बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम भी बना दी गई। सागर में ग्वालियर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना ने एक बार फिर से वकीलों का गुस्सा बढ़ा दिया है। घटना के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में वकील कोर्ट के कामकाज से दूर हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से घटना के विरोध में खुद को कोर्ट से अलग रखा और हाईकोर्ट समेत जिला कोर्ट में भी किसी ने पैरवी नहीं की। अधिवक्ता संगठनों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को बुलंद कर उसे जल्द लागू करने के लिए कहा है। अधिवक्ताओं के इस विरोध से कोर्ट पहुंचे पक्षकारों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उसमें जो अध्यक्ष हैं वहाँ अनिल मिश्रा जी, उनके ऊपर गंभीर घटना कारित की गई और इसलिए हमारी बार एसोसिएशन पूरा मध्य प्रदेश आज इसलिए बंद है। हम अहित में नहीं है, हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम पक्षकारों के हित में या पक्षकारों के लिए ही लड़ते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारे ऊपर होने लगेंगी तो हम किसके पास जाएंगे? सरकार के पास हम गए, सरकार के पास लगातार हमारी मांगे हैं और इसी तरह से हम आपसे मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सब लोग हमारे सहयोग दें, जिससे सरकार के ऊपर हमारे पक्ष में दबाव बन सके और वो जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लाए। केस इतने ज़्यादा लगे रहते हैं और केस आते आते तक हम पता चला फिर पेशी बढ़ जाती है हम लोगों की। 130-140 नंबर पे केस रहते हैं। मुश्किल से एक केस को 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम मिलता है और हमारा केस आते आते तक फिर पता चला हो गया। आज फिर वही कंडीशन हो गई, तो हमको तो दुख होता है इस बात का कि हम आते हैं और केस भी नहीं लग पाते और ऐसे। ग्वालियर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों पर सागर में हुए प्राणघातक हमले का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। आप जो मेरे ठीक पीछे एक सन्नाटा सा देख रहे हैं, दरअसल जबलपुर मुख्य पीठ का है, जहां रोजाना अधिवक्ताओं की एक भारी भीड़ रहा करती थी। पक्षकारों की जो भीड़ रहती थी वो यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का जो फैसला है वो अधिवक्ताओं ने लिया है। कल राज्य अधिवक्ता परिषद ने इसका आह्वान किया था और लगातार जो घटनाएं अधिवक्ताओं पर लगातार हमले जो हो रहे हैं उसकी कड़ी निंदा की है और जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग जो है वो अधिवक्ता संगठनों ने की है और प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस घटना में जो आरोपी हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।